एक रात और पूरा शहर समुद्र के नीचे गायब हो गया। कल्पना करो, एक ऐसी नगरी जहां सोने के महल थे, विशाल द्वार थे और वहां स्वयं भगवान कृष्ण रहते थे। लेकिन एक रात समुद्र उठा और पूरी नगरी को निगल गया। आज हजारों साल बाद भी द्वारका का रहस्य इंसानों को डराता है। क्या वो सिर्फ कहानी थी या सच में समुद्र के नीचे एक पूरी सभ्यता दबी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर द्वारका सच में थी तो वो डूबी कैसे? महाभारत के अनुसार कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई थी। उसका नाम था द्वारका। कहा जाता है ये नगरी इतनी भव्य थी कि उसकी चमक दूर समुद्र से दिखाई देती थी। सड़कों पर सोना, विशाल महल, हजारों योद्धा और चारों तरफ समुद्र। लेकिन इस खूबसूरत शहर के अंदर धीरे धीरे विनाश जन्म ले रहा था। यादव वंश, जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, अब अहंकार में डूब चुका था। और यही से शुरू हुआ द्वारका के अंत का काउंटडाउन। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक युवक को स्त्री की तरह सजाकर पूछा, बताइए इसके पेट में लड़का है या लड़की? ऋषि समझ उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट होगा। कहते हैं यही वो पल था जब द्वारका की किस्मत बदल गई। समय बीता और फिर द्वारका में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। समुद्र का पानी बढ़ने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, लोग डरने लगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका अंत बहुत करीब है। फिर आया वो दिन जब यादव वंश आपस में लड़ पड़ा। अपने ही लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे। चीखें, हथियार, खून और मौत। कुछ ही घंटों में पूरा यादव वंश खत्म हो गया और उसके बाद कृष्ण अकेले रह गए। कहा जाता है कृष्ण जंगल में ध्यान लगा रहे थे। तभी एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरन समझ लिया और तीर चला दिया। तीर सीधे कृष्ण के पैर में लगा। जिस क्षण कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, उसी क्षण द्वारका का अंत शुरू हो गया। महाभारत में लिखा है, कृष्ण के जाने के बाद समुद्र अचानक उफान में आ गया। लहरें शहर की दीवारों से टकराईं, लोग भागने लगे, मंदिर टूटने लगे, महल पानी में डूबने लगे और फिर धीरे धीरे पूरी द्वारका समुद्र के नीचे गायब हो गई, जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हजारों साल बाद समुद्र के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत के समुद्री पुरातत्व वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर पत्थरों की विशाल संरचनाएं खोजी। दीवारें, सीढ़ियां, पुराने बंदरगाह जैसे अवशेष और कुछ ऐसी चीजें जो प्राकृतिक नहीं लगती थी। क्या ये वही द्वारका थी? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राचीन शहर के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं हैं। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। क्या महाभारत सिर्फ कहानी थी या इतिहास? अब जरा सोचो, हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ और आज समुद्र के नीचे मिले अवशेष, दोनों एक जैसी कहानी क्यों बताते हैं? क्या सच में समुद्र ने एक पूरी नगरी निगल ली थी, या इंसान आज भी सच्चाई स्वीकार करने से डरता है? शायद हम कभी पूरी सच्चाई ना जान पाए, लेकिन एक बात तय है, समुद्र आज भी द्वारका का रहस्य छुपाए बैठा है। और हर लहर मानो वही सवाल दोहराती है, आखिर द्वारका डूबी कैसे?